अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10th आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास आज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? द नेचर ऑफ द रूट्स। ये रूट क्या है? हमने लास्ट चैप्टर में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो उसके आखिर में हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट आता था, दो आंसर्स आते थे। तो उस आंसर्स को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन सेट के जो दो मेंबर्स थे उनको हम रूट्स का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। तो नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b का स्क्वायर माइनस 4ac। वो जो सॉल्यूशन सेट था हमारे पास उसके दो मेंबर्स थे, वो दोनों मेंबर्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं? b का स्क्वायर माइनस 4ac। ये उनकी जो नेचर है उस सॉल्यूशन सेट की और रूट्स की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? b का स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास कोई गिवन होगी, उसमें से हम जो है ये एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac के जो आंसर निकाल लेंगे। वो जो आंसर आएगा वो आंसर हमें बताएगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे आएंगे। तो इसको हम मजीद इस डेफिनेशंस को क्लैरिफाई करने के लिए इसकी जो चार टाइप्स हैं नेचर ऑफ द रूट्स के हवाले से उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पहली ये टाइप देखें कि b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में भी हो। तो उसके जो आंसर्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे, वो कैसे होंगे? रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो दर्जे मुसावात है। इसको इससे हमने क्या निकाल लिया? b का स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है, तो उसका आंसर 36 आया है। देखें b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 36 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है और ये 36 6 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई कि ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। रूट्स होंगे रैशनल और अनइक्वल, नातिक होंगे और गैर बराबर होंगे। हमारे पास दूसरी टाइप देखें, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव तो हो लेकिन मुकम्मल मुरब्बा में नहीं हो। हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कोई मुसावात आ जाए ऐसी कि हम उसके b का स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट निकालें तो पॉजिटिव तो हो लेकिन मुकम्मल मुरब्बा में ना हो, तो उस इक्वेशंस के जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब ये कि गैर नातिक होंगे और नाम बराबर होंगे। अब इसकी तीसरी जो टाइप है कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, मुसावात है, हम उसकी डिस्क फाइंड करते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो उस डिस्क का आंसर जो है इक्वल टू 0 आ जाता है। फर्स्ट करें कि मेरे पास ये मुसावात है, हम यहाँ से b का स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट निकालते हैं और वो 36 की बजाय सिफर आ जाता है। अगर वो सिफर आता है तो उसके रूट्स कैसे होंगे? नातिक होंगे और इक्वल होंगे, मतलब रैशनल होंगे और बराबर होंगे। दोनों आंसर्स जो हैं सॉल्यूशन सेट में, दोनों मेंबर्स जो है रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। और फोर्थ जो इसकी कंडीशन है कि अगर वो डिस्क जो है आपकी b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नेगेटिव नंबर आ जाता है, मतलब यहाँ 36 की बजाय -1 आए, -2 आए, तो अगर वो नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उस मुसावात के, उस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो अब हम इन चारों टाइप्स की अलग अलग से एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों पार्ट्स हैं वो हम इसको देखेंगे बारी बारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि चैप्टर 1 में हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको हम a का नाम देते होते थे और एक b की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो हम फर्क कुनंदा निकालेंगे, मींस फर्क कुनंदा को इंग्लिश में डिस्क कहते हैं। तो ये b का स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, या फर्क कुनंदा भी कह सकते हैं इसको हम उर्दू मीडियम में क्या कहते हैं? फर्क कुनंदा। तो इसकी वैल्यू b का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गई, तो ये 4 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 8 हो गया। तो हमारे पास आंसर आया 17।
8 और प्लस 9 ये 17। अब देखें जो हमने चारों टाइप्स की हैं उसके हवाले से कौन सी टाइप बनती है। हमारे पास जो बी का स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आया है, दिस इज आंसर, वो एक तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। मुकम्मल मुरब्बा 17 जैसा कि आप जानते हैं ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होता, पॉजिटिव तो है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। लिहाजा जो इसके रूट्स आएंगे वो रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स कैसे होंगे उस टाइप में हमने जो चारों डिफाइन की थी उसमें कहा था कि अगर पॉजिटिव हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो इरेशनल होते हैं। क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल को हम क्या कहते हैं? गैर नातिक एंड अनइक्वल। मतलब गैर नातिक, इसको हम गैर नातिक कहते हैं, और अनइक्वल को हम कहते हैं नाम बराबर। तो उस इक्वेशंस के जो रूट्स आएंगे वो गैर नातिक और नाम बराबर होंगे। इसके जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ देखते हैं हम। 6x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -8 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो हम इसको उर्दू की फॉर्म में लिखते हैं इस वक्त। फर्क कुनंदा का जो फार्मूला होता है माइनस बी का स्क्वायर -4ac, दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो वैल्यूज पुट कर दें। बी का स्क्वायर हमारे पास -8 का स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू और ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जैसा कि 8 जानते हैं आप, 8 का स्क्वायर 64 होता है। माइनस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में कैंसिल हो जाती है, माइनस और इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 72। तो हमारे पास जो आंसर आ गया -8। देखें जी, फर्क कुनंदा का जो रिजल्ट आ गया नेगेटिव आ गया। तो आपको पता है कि बी का स्क्वायर -4ac जब नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो रूट्स कैसे होते हैं? तो रूट्स कैसे होने चाहिए भाई, वो हम देख चुके हैं पहले डेफिनेशंस में। जो अगर नेगेटिव नंबर के रूट्स कैसे होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब गैर हकीकी रूट्स होंगे, गैर हकीकी रूट्स होंगे। तो अब हम इसका जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसकी 9x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 है, बी की वैल्यू हमारे पास -30 है और सी की वैल्यू हमारे पास 25 है। तो हम डिस्क निकालेंगे इसकी। डिस्क मीन्स फर्कनंदा किसके इक्वल होता है? बी का स्क्वायर -4ac। बी का स्क्वायर की वैल्यू -30 का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर आ गया, -4 की वैल्यू और ए की वैल्यू हमारे पास 9 है और सी की वैल्यू जो है हमारे पास 25 है। तो देखिए 30 का स्क्वायर ये 900 होता है अभी, 30 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर में कैंसिल हो गई और इनको मल्टीप्लाई करें, ये 4 × 9 × 20, ये भी 900 हो गया। अभी आंसर आ गया 0। देखिए जी, हमारे पास जो आंसर आया वो 0 आ गया। बी का स्क्वायर -4ac को हमने फाइंड किया जो कि 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स कैसे होंगे भाई, जब डिस्क सिफर आ जाए तो रूट्स कैसे होने चाहिए? रूट्स कैसे होने चाहिए? तो ये होते हैं जी, जब 0 होता है तो ये होता है रैशनल, रैशनल रूट्स होते हैं। और इक्वल, जो सॉल्यूशन सेट में दो आंसर आएंगे वो दोनों ही इक्वल होंगे, मतलब नातिक होंगे और दोनों ही बराबर होंगे, दोनों आंसर्स बराबर होंगे। हमारे पास जो आखिरी पार्ट है इसका 4x का स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते हैं ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो -7 है और अकेला नंबर कांस्टेंट नंबर है वो। तो हम यहाँ पे फर्क कुनंदा डिस्क लिखेंगे। दोनों मीडियम्स, उर्दू मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे डिस्क लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले फर्क कुनंदा लिखेंगे। तो हमारे पास ये खुलिया होता है बी का स्क्वायर -4ac। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब वैल्यूज पुट कर दें सिंपली, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास इस वक्त -7 है, माइनस 4 आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और सी की वैल्यू हमारे पास -2 है।
तो 7 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और माइनस जो स्क्वायर में खत्म हो जाती है। ये माइनस और माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई, 4 4 16, ये आ गया हमारे पास 32 32। दोनों को ऐड किया, दोनों का आंसर 81 आ गया। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज मतलब ये 9 का स्क्वायर है, 81 आंसर आ गया। तो हमारे पास बी का स्क्वायर -4ac, पहले तो ये पॉजिटिव है। दूसरी बात भी कहनी है कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स में जो पहली टाइप की थी वो बन चुकी है। तो रूट्स इसके क्या आएंगे, तो रूट्स के हवाले से हम बात करेंगे तो ये क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। मतलब रैशनल मीन्स नातिक होंगे, अनइक्वल का मतलब नाबराबर होंगे। तो इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो नातिक और नाबराबर होंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।